राधे राधे भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी हथेली में, आपके पाम में वो कौन सी ऐसे 5 चिन्ह है जो बनते हैं और दर्शाते हैं कि आप अचानक से अमीर होंगे, अचानक से मान सम्मान वैभव आपको प्राप्त होने लगेगा लाइफ में। वो कौन से ऐसे 5 रेखाएं हैं, अगर आपकी हथेली में वो मिलती है तो आपको थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन बहुत मन में आता है कि हम लेफ्ट हैंड देखें कि राइट हैंड देखें, या हम लड़के हैं जनाब लड़की है, हमें कौन सा देखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, ये दोनों हाथ आपको भगवान ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं। तो इन दोनों हाथों में से किसी भी एक हाथ में अगर जो मैं पैटर्न बताऊंगा 5 पैटर्न, अगर यह आपको मिल जाते हैं तो आप कंसीडर करेंगे उसे कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा ही होगा। और देखिएगा, आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा जो बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सही मुहूर्त है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक हथेली दिख रही होगी, मैंने ये राइट हैंड की ली है। आपकी कोई भी हो, लेफ्ट हैंड भी अगर आपकी है और आपको ये सिग्नल मिले तो आपको कंसीडर करना है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है राहु के क्षेत्र पर। तो हथेली पर ये जो इतना सा हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राहु का क्षेत्र बोला जाता है। अब इस राहु के क्षेत्र में आपको अपनी भाग्य रेखा देखनी है। अब रेखाएं क्या होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे ये जो रेखा होती है इसे आप लाइफ लाइन या फिर जीवन रेखा बोलते हो। इस रेखा को आप हार्ट लाइन बोलते हो, हृदय रेखा हिंदी में बोलेंगे। और ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा भी हिंदी में बोला जाता है। तो ये 3 रेखाएं तो कॉमन है, लगभग यूजुअली लोगों के हाथों में मिल ही जाएगी। अगली जो रेखा है जो इम्पॉर्टेंट है, हमारा पहला जो साइन है वो है आपकी भाग्य रेखा। तो आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है। और अगर आपकी भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में एक और भाग्य रेखा निकल आई है, ये जो लाल रंग का गोलाकार है ये राहु का क्षेत्र है, ठीक है। तो भक्तों, एक और भाग्य रेखा, पहले से तो एक है ही, लेकिन उसके बाद एक और भाग्य रेखा अगर आपकी राहु के क्षेत्र से निकल आई है, यानी अब आपकी हथेली में 2 भाग्य रेखाएं हैं, तो ये साइन है जो आप कंसीडर करेंगे कि आपको अचानक से समृद्धि वैभव दिलवा सकता है। बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी भाग्य रेखा 2 मुई हो गई है, यानी एक साथ जुड़ी हुई है, तो भी आप कंसीडर करेंगे कि आपको अचानक से धन वैभव मिलेगा। और फिर कुछ लोग के हाथों में ऐसा भी होता है जिनकी भाग्य रेखा 2 मुई नहीं होती, लेकिन जो उनकी शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है, यानी राहु के क्षेत्र से होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इनमें से किसी भी तरह से अगर भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में ही शुरू हो रही है, भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र में 2 मुही होने जा रही है या भाग्य रेखा 2 है और दूसरी वाली राहु के क्षेत्र में आ रही है, तो आप कंसीडर करेंगे कि ये पहला साइन है कि आप अचानक से धनवान बन सकते हैं, पैसे अचानक से आपके पास आ सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अचानक से पैसे आना कैसा होता है। तो अचानक से मतलब ये नहीं होता कि भगवान पैसों का बोरा आकाश से आपके लिए गिरा दे, या अंबानी जी, रतन टाटा जी आपको अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, आपको गोद नहीं ले लेंगे। होगा ये कि आप जॉब कर रहे होंगे, आपको मन करेगा कि यार खुद का कोई काम करते हैं, और आप बिजनेस डालोगे और वो चल पड़ेगा। तो इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। शादी कर ली, दहेज मिल गया, दहेज में मोटा पैसा मिला, उससे आपने बिजनेस डाला, बिजनेस चल पड़ा। आपका दोस्त आया कि यार मेरे साथ एक बिजनेस करोगे क्या, और आपने पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया, वो चल पड़ा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अचानक से जब आपने करियर शिफ्ट किया, नया काम अपनाने की कोशिश करी, तो ये चीज़ आपके साथ हो गई। यूजुअली ये चीज़ 25 साल की उम्र के बाद होती है और 35 साल से पहले हो जाती है। तो कोई भी नया काम, नई चीज़, नया बिजनेस आप अगर कर रहे होते हो तो उससे आपको धन मिलता है, और वह धन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती है, आपकी सोच से ज़्यादा होती है। और ये तब अचानक से होगा जब आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जीवन, आपका समय चक्र ऐसे करवट लेगा। तो आप में से कितने लोगों के हाथों में ये साइन है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था हमारा पहला साइन।
अब आते हैं दूसरे साइन पे जो आपकी हथेली में मिल सकता है, और वो है आपकी जो भाग्य रेखा है वो कैसे भी करके आपके मस्तिष्क रेखा को कट कर दे। पहली पॉसिबिलिटी, यानी कि आप देख रहे हैं ये माइंड लाइन है, माइंड लाइन को आपकी ये जो फेथ लाइन है यानी भाग्य रेखा, तो यहाँ पर अगर भाग्य रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा को कट कर दे तो ये पहली चीज़ है। और इसके साथ ही एक चीज़ और होनी ज़रूरी है, अगर आप देखोगे तो ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। इस एरिया को हम चंद्र पर्वत कहते हैं पामिस्ट्री की लैंग्वेज में। तो अगर इस तरह की आपकी भाग्य रेखा है जो कि चंद्र पर्वत से यहाँ से निकलकर आपके मस्तिष्क रेखा को कट कर देती है, तो ये दूसरा साइन है कि आपको अचानक से वेल्थ मिलेगी। तो अब ये सवाल उठता है कि इस केस में आपको वेल्थ कैसे मिलेगी। तो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा को कट कर रही है, यानी आपका भाग्य और आपका मस्तिष्क एक साथ जुड़ा हुआ है। आपके जो आइडियाज़ है वो एक ही टाइम आपको ऐसा लगेगा कि वो इतने सक्सेसफुल होंगे, वो आइडियाज़ इतने फाइनेंशियल कंडीशन आपकी चेंज कर देगी, धन मान सम्मान बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो कैसे होता है ये चीज़? तो शेयर मार्केट कर रहे हैं, यूजुअली तो कभी कभी छोटा छोटा लॉस होता था, कभी कभी छोटा छोटा प्रॉफिट होता था, लेकिन एक सौदा ऐसा बैठेगा, एक स्टॉक ऐसा आप खरीद लेंगे कि वह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी सूरत ही बदल के रख देगा। आमतौर पर बिजनेस कर रहे थे, एक ऐसा आइडिया आया लगभग 25 से 35 साल की उम्र में, उस पर आपने काम की और गेम ही पूरा बदल गया। गेम्स जो है, जो समय है, जो भी आप कह लो, वो आपके हाथों में आ गई। यूजुअली ये 25 से 35 उम्र के बीच होती है, बट किसी किसी केस में उसके बाद भी देखने को मिलती है। एक ऐसी मैरिज करी आपने, एक ऐसा स्पाउस मिला कि आपके जो इन लॉज है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, उन्होंने आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में बहुत हेल्प करी आपको, और फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से बदल गई और अचानक से इम्प्रूव हो गई। पूरे देश में नौकरी कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही विदेश का वीज़ा लगा और फॉरेन कंट्री में गए, फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ होती है अगर इस तरह का संयोग बना है तो। और हाँ, ऐसे कंडीशन वाले लोगों को फॉरेन यानी विदेश से पैसा आएगा। तो ये सब दूसरा साइन है जो कि आपके किसी भी पाम में है, तो आप अचानक से धनवान बन सकते हैं। अब आप लोग बताइएगा, आप में से किसकी हथेली में इस तरह का साइन है और लाइफ में कैसे इवेंट्स फिलहाल चल रहे हैं और आपने कितनी बातों से रिलेट किया। अब मूव ऑन करते हैं तीसरे पॉइंट पर। वह तीसरी क्या चीज़ है, वो तीसरा कौन सा साइन है जो कि आपकी हथेली में हो सकता है। ये साइन अब आपको जीवन रेखा के पास देखना है। तो ये रही आपकी जीवन रेखा, अंग्रेजी में लाइफलाइन कहते हैं। अब अगर ये जीवन रेखा इस तरीके से नीचे से दो मुही हो गई है, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में अचानक से फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव करके धनवान बनता है, पैसा आता है, समृद्धि आती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, ये काम आपके साथ होगा तभी जब आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर चले जाओगे, विदेश चले जाओगे, किसी और दूर के शहर में चले जाओगे, तभी ये साइन आपका काम करेगा या एक्टिवेट होगा। यानी कि ये अचानक से धन जरूर देगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी अचानक से इम्प्रूव जरूर होगा, बट आपके बर्थ प्लेस में ये काम नहीं करेगा। आपके बर्थ प्लेस पर बर्थ प्लेस से आप जब दूर जाओगे, कहीं काम करोगे, तब ये चीज़ होगी। तो ये तीसरा साइन भी हो गया। चलिए अब चौथे साइन की तरफ जाते हैं। चौथा साइन बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको उसको देखने के लिए थोड़ी सी नज़रें आपकी चाहिए होगी। तो ये जो उंगली होती है भक्तों, इसको हम सूर्य की उंगली बोलते हैं या इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं, और इस फिंगर को हम शनि की उंगली बोलते हैं। अब इसके नीचे की जो ये रेखाएं होती है, फॉर एग्जांपल अगर इस चार्ट में हम देखें तो ये वाली जो रेखा है ये सूर्य की रेखा बोली जाएगी। तो अगर आपकी हथेली में सूर्य की रेखा बिल्कुल ऐसी है जैसी मैंने बनाई है, यानी कि किसी भी तरह से टूटी हुई ना हो, बिल्कुल सीधी है और एक है, और यहाँ पर बीच में आप देखोगे तो दोनों उंगलियों के बीच में भी कोई रेखा आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली छोटी सी हल्की सी महीन सी रेखा है। और ये दो रेखाएं, एक सूर्य वाली और ये बीच वाली रेखा आपकी हथेली में है, तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस से, व्यापार से, खास तौर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से, होलसेल के व्यापार से, डिस्ट्रीब्यूशन के व्यापार से, या फिर ठेकेदारी से, मान लीजिए आपने किसी चीज़ का ठेका लिया है, या मैन्युफैक्चरिंग के काम से, ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, बहुत धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति को जरूर अपने कनेक्शन, अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि इनका नेटवर्क ही इनकी नेटवर्थ होता है। जितने अच्छे पावरफुल कनेक्शन बनेंगे उतना वो सीधा इम्पैक्ट आपको अपने काम पर नज़र आएगा। और आप यूजुअली अपनी लाइफ में देखोगे कि ये लोगों के रेफरेंस से उनके फ़ोन से आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है, खुद से भी होता है, पर आपको ऐसे लोग मिलते भी हैं, मुलाकात हो ही जाती है जो किसी अच्छी पोजीशन पर है, अच्छा बिजनेस करके बैठे हैं, उन्हें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनकी नॉलेज से आपको फ़ायदा हो रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चौथी साइन हो गई, जिनकी भी हथेली में है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मूव ऑन करते हैं लास्ट और उस फिफ्थ साइन पर, जो आपके हथेली में होता है तो आपको धनवान अचानक से, पैसा अचानक से दिलवाता है। तो जो पांचवा साइन है इसमें आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक तो हमें इसमें भाग्य रेखा देखनी है कि भाग्य रेखा इस तरह से हो, और भाग्य रेखा से ही एक लाइन आपकी सबसे छोटी वाली उंगली की तरफ जा रही हो। ये सबसे छोटी वाली उंगली है, इसे हम बुध कहते हैं, बुध पर्वत भी कहते हैं, बुध की उंगली भी कहते हैं। और ये जो रेखा है भक्तों, ये जो रेखा है ये बुध की रेखा कहलाई जाती है, मरकरी लाइन इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब जब आपको ये संयोग मिलेगा, इसमें आपको ध्यान से क्या देखना है, इस तरह का एक ट्रायंगल देखना है। इस तरीके से इसे धन की कोठरी कहते हैं या मनी ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये मनी ट्रायंगल बन रहा है और आपकी भाग्य रेखा से एक रेखा निकलती हुई आपकी छोटी उंगली की तरफ जा रही है। तो जब ये संयोग आपके किसी भी हथेली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति भले अपनी शुरुआत नौकरी से करे, एंड में इसको व्यापार ही करना है, बिजनेस लाइन में ही जाना है। और जब ये व्यापार करने जाता है तो उसको पता चलता है कि अरे यार, इतना टैलेंट था मेरे अंदर और मैं बेवकूफ़ फालतू में इतने टाइम वेस्ट कर रहा था। सो इस व्यक्ति का जो जीवन का बदलाव है वह बिजनेस करने के बाद आता है। यूजुअली आप देखोगे कि इसके व्यापार में इसके बोलने का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बोलने से रिलेटेड काम होता है। लेट सपोज यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, वो भी एक तरह से बिजनेस ही है, उसमें भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और इनकम का पक्का नहीं कि हमेशा सेम आएगी। 9 AM to 5 PM जॉब नहीं है, अपनी मर्जी से जॉब करते हैं तो यूट्यूबर बन गया, या फिर टीचर बन गया, टीचिंग स्टार्ट कर दी, अपनी कोचिंग, अपनी इंस्टीट्यूशन खोल दिया। तो ऐसा कोई भी काम करेगा जिसमें बोलने की कला का बहुत बड़ा यूज होगा और इसका बिजनेस अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा। और आम तौर पर 38 की उम्र के बाद ऐसा ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी 18 साल की उम्र है, परेशान मत हो जाना कि हाय दैया अभी तक क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, 38 की उम्र के बाद ये सब चीज़ होती है। ये कम्बिनेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा और बेहतर कम्बिनेशन माना जाता है। तो ये थे वो 5 साइन जो आज मैं आपको बताना चाहता था। इनमें से कितने साइन आपकी हथेली में है या आप किसी को जानते हैं, उनकी हथेली में आपने देखे हैं, और कितने रिजल्ट से आप मैच कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। प्यार से बोलिए राधे राधे।